लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था बेटा कि हमारे पास नॉर्मल मसल का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे। मसल का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हम लोग देखो ज़रा, मैं आज थोड़ा सा तुमको डिटेल लेके जाता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ मसल, स्ट्रक्चर ऑफ मसल। अगर स्ट्रक्चर ऑफ मसल की मैं बात करूँ तो ज़रा देखना, हमारे पास ये मसल जो रहती है वो अटैच रहती है किससे बेटा? बोन से। किससे अटैच रहती है? बोन। इस बोन में ये मसल दो तरीके से अटैच रहती है। या तो तुम लोग एक चीज़ देखते हो, बोन टू बोन अटैच होती है ना, या तो बोन टू मसल होती है। अब बोन टू बोन जो अटैच होती है वो किससे होती है बेटा? लिगामेंट से तुम्हारे पास। और बोन टू मसल जो अटैच होता है वो किससे होता है? टेंडन से होता है, टेंडन से होता है। ठीक है ना। अगर मैं बताऊँ मसल के बारे में तो इन्होंने क्या क्या है तुम्हारी बुक में देखो, हमारे पास क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फेसिया, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फेसिया ये फॉर्म करते हैं फेसिकल। फेसिकल कौन फॉर्म करेगा? फेशिया। कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फेसिया। और कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फेसिया किसको कवर करते हैं बेटा? मसल फाइबर को, मसल फाइबर। और इस मसल फाइबर के अंदर हमारे पास एनाटॉमिकल यूनिट होती है, यूनिट जिसका नाम क्या है? माइक्रोफिलामेंट एंड मैक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट और मैक्रोफिलामेंट, these microfilament or macrofilament arrange alternatively, microfilament arranged alternatively। दूसरा एक पॉइंट तो ये हो गया, ये माइक्रोफिलामेंट दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। एक तुमको थिन मिलेगा, एक तुमको थिक मिलेगा। जो थिन मिलेगा वो एक्टिन, जो थिक मिलेगा वो मायोसिन। जो थिन मिलेगा वो एक्टिन, जो थिक मिलेगा वो मायोसिन। ध्यान रखना है एक और चीज़, थिन एंड थिक फिलामेंट both are structural and functional unit of मसल। दूसरी चीज़, यही दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अब इसमें एक और चीज़ याद रखना, थिन स्लाइड ओवर दी थिक, थिन स्लाइड ओवर दी थिक। इज इट क्लियर? अब हमारे पास जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर की बाहर वाली लेयर को, आउटर लेयर को सार्कोलेमा, मतलब क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसी मैं बात करूं तो इसके अंदर भर भर के हमारे पास क्या पड़े रहते हैं? सार्को प्लाज्मल जो यूनिट बनती है क्या? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है ना। ये जो माइक्रोफिलामेंट जो रहते हैं अरेंज रहते हैं, मैंने बोला अल्टरनेटिवली। और कैसे अरेंज रहते हैं बेटा? पैरेलल। कैसे अरेंज रहते हैं? पैरेलल। कोई दिक्कत? एनसीडी की लाइन ही है, अरेंज कैसे हैं ये? पैरेलल। इज इट क्लियर? आज समझ में आई? और इसके अंदर पूरा भरा पड़ा है क्या? इसके पूरे अंदर भरा पड़ा है सार्को। इसके अंदर क्या भरा पड़ा है बेटा?
सार्कोप्लाज्मा, क्या भरा पड़ा है? सार्कोप्लाज्मा। अब ये सार्कोप्लाज्मा ध्यान रखना, ये मसल फाइबर के अंदर पूरा भरा पड़ा सार्कोप्लाज्मा। ये सार्कोप्लाज्मा याद रखना कैल्शियम आयन भर भर के रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसके अंदर तुमको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम क्या है? रेटिक्यूलम। और ये रेटिकुलम कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थोड़ा सा डिटेल में जाओ तो ये टी ट्यूब्यूल बनाता है। क्या बनाता है? टी ट्यूब्यूल बनाता है, टी ट्यूब्यूल। इज इट क्लियर? जैसे इसको फंक्शन में बनता है ये रिलीज करता है कैल्शियम आयन, और ध्यान रखना एक कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो जाता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को? डन, बोल दो। ठीक है, ओके। फिर हमने बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा मायोफाइब्रिल है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे क्या होती हैं? ब्लड आर्टरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज फाइन्स क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज। इज इट क्लियर? हो गया, डन। आगे चलो, मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। बाहर की मेम्ब्रेन जो हमारे पास होती है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमाइशियम। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, पेरी नहीं, इसको बोलते हैं एपीमाइशियम। फिर तुम्हारे पास जो फेसिकल है, फेसिकल के बाहर की कवरिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फेसिकल को फिर सारे की एक कवरिंग तुमको देखने मिलती है, इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। ये 3 कवरिंग में देखने को मिलती है। अब स्ट्रक्चर तुम लोग जाकर देख लेना फटाफट, मैंने डिटेल तुमको बता दी एक एक वर्ड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन में तुमको क्या देखने मिलेगा? ध्यान रखना, एक्टिन बनाता है लाइट बैंड और मायोसिन बनाता है डार्क बैंड। लाइट बैंड बनाता है इसके बैंड को हम लोग आई बैंड बोलते हैं, और ये मायोसिन बनाता है इसके बैंड को ए बैंड बोलते हैं। ये क्या है तुम्हारे पास? आई बैंड। ये क्या है तुम्हारे पास? ए बैंड। इज इट क्लियर? लाइट बैंड और ए बैंड। जो लाइट बैंड बनता है, ध्यान रखना, आई बैंड बनता है, इसके मिडल में हमारे पास क्या होता है? जेड लाइन होती है, और इसके मिडल में हमारे पास क्या होता है बेटा? एम लाइन होता है। इसके मिडल में हमारे पास क्या होता है? एम लाइन होता है। डन, कोई दिक्कत? मिडल में क्या होता है हमारे पास? एम लाइन होता है, ठीक है। आई डोनेट करता है, आई बताता है आइसोट्रॉफिक बैंड को, और ए बताता है एन आइसोट्रॉफिक बैंड। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जरा देखो स्ट्रक्चर देख लो। हमारे पास मान लो ये जेड लाइन है, इस जेड लाइन के किनारे किनारे तुम्हारे पास एक्टिन बसा होगा। ये एक्टिन, ये भी एक्टिन है। इन दोनों के बीच में तुम्हारे पास रहता है मायोसिन, ठीक है। ये भी क्या हो रहता है? मायोसिन रहता है। अगेन आओ यहाँ पर भी क्या मिलेगा तुमको? एक्टिन मिलेगा, है ना। ये मायोसिन है तुम्हारे पास। इज इट क्लियर? यहाँ पर भी जाओगे तुमको क्या मिलेगा? एक्टिन। इसके बीच में यहाँ भी एक्टिन मिलेगा। देन तुमको फिर अगेन क्या मिल जाएगा? यहाँ बीच में मायोसिन मिल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही तुमको? कोई दिक्कत? ये तुम्हारे पास एक्टिन है, तो एक्टिन यहाँ पर तुम्हारे पास मिलता है क्या बेटा? ये तुम्हारे पास पूरा आई बैंड, और ये तुम्हारे पास रेड लाइन, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास क्या है? आई बैंड, और ये तुम्हारे पास रेड लाइन।
इस जेड लाइन के बीच में तुम्हारे पास यूनिट होती है, उसको बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं उसको? सार्कोमियर। और सार्कोमियर जो होता है बेटा, ध्यान रखना, 1/2 एक्टिन, एक फुल ए बैंड और 1/2 एक्टिन। इससे एक सार्कोमियर बनता है। और याद रखना, ये सार्कोमियर ही क्या, ये कॉन्ट्रैक्शन यूनिट बनाती है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। मायोसिन का अपना एक क्या होता है, जोन होता है। इस जोन को एच जोन बोलते हैं। इसमें एक हमारे पास बीच में से लाइन आती है, इस लाइन को हम लोग एन लाइन बोलते हैं। अब वो मैं बताऊंगा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या कैसा क्या होता है, वो अलग बात करता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इसकी बात करते हैं हम लोग बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ, व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन और मायोसिन की बात करते हैं। तो एक्टिन का अगर स्ट्रक्चर बोलूँ मैं, तो एक्टिन कैसा होता है तुम्हारे पास, एक तो मैं बताता हूँ थिन होता है। कैसा होता है ये? थिन। दूसरा क्या करता है, स्लाइड ओवर मायोसिन। इज इट क्लियर? तीसरा क्या देता है, आई बैंड देता है। और आई बैंड को हम लोग आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, लाइट बैंड। चौथी चीज़ ध्यान रखना, क्या क्या याद रखोगे कि हमारे पास ये फॉर्म जो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन से फॉर्म होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन रहेगा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो रहता है वो मोनोमेरिक यूनिट होता है। क्या होता है? मोनोमेरिक यूनिट होता है। और ये आपस में ज्वाइंट होके, आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं और फाइनली बनाते हैं एफ एक्टिन फिलामेंट। क्या बनाते हैं? एफ एक्टिन फिलामेंट। अब ये एफ एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं, इसके बाद ये एफ एक्टिन फिलामेंट आपस में स्पाइरली क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं। मैंने क्या बोला? क्या बनाते हैं? एफ एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। ये एफ एक्टिन फिलामेंट हो गया। फिर ये आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या है? एफ एक्टिन हेलिकल है। कितने है बेटा हमारे पास? ये 2 है। इनके साथ साथ पैरेलली हमारे पास एक प्रोटीन और क्या करता है, मूव करता है, हैं? ये एनदर प्रोटीन नाम लिखा था। एनदर प्रोटीन क्या करता है, मूव करता है। इसके साथ साथ इसका नाम क्या लिखा है बेटा? इसका नाम लिखा है ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन में इन्होंने जो बोला, ये ट्रोपोमायोसिन, इस ट्रोपोमायोसिन में इनके पास 3 यूनिट होती है। 3 यूनिट किसके पास? ट्रोपोमायोसिन के पास 3 यूनिट होती है। किसकी? ट्रोपोनिन की, ठीक है ना। कितनी होती है? ट्रोपोनिन की। और जो रेगुलर इंटरवल में होती है, ध्यान रखना किस में होती है? रेगुलर इंटरवल। कितने हैं हमारे पास? 3। कौन कौन से हैं? आई, टी और सी। आई डिनोट फॉर इनिबिटरी, टी डिनोट फॉर ट्रांसफर ऑफ मायोसिन, और अगला क्या है? सी डिनोट फॉर कैल्शियम। सी डिनोट फॉर कैल्शियम। इज इट क्लियर? कैल्शियम साइड डन हो गया भैया। ये ट्रोपोनिन की साइड होती है। ये तुम्हारे पास फाइनली होता है क्या? एक्टिन। कोई दिक्कत नहीं,
अब तुम लोग जरा चलो, हमारे पास किसकी बात करेंगे हम लोग बेटा, मायोसिन की बात करेंगे। जब हम लोग मायोसिन की बात करते हैं तो मायोसिन में बेसिकली 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, 2 सब यूनिट से, एक हैवी मीरोमायोसिन से और एक लाइट मीरोमायोसिन से। अगर हैवी मीरोमायोसिन की बात करूं तो इसके पास होता है, हेड होता है और क्रॉस आर्म होती है, और जो क्रॉस आर्म होती है ये क्रॉस आर्म मेड बाय शॉर्ट आर्म। और लाइट मीरोमाइसिन क्या होता है तुम्हारे पास बेटा, ये इसकी होती है टेल। क्या होती है इसकी? टेल। लाइट मीरोमाइसिन क्या होता है? इसकी टेल होती है। डन। इसका जो हेड होता है ये ग्लोबुलर हेड होता है। इस ग्लोबुलर हेड में ऊपर की तुम्हारे पास क्या होगी बेटा, एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और नीचे की तुम्हारे पास क्या होगी, एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या होगी तुम्हारे पास, एटीपी बाइंडिंग साइट। कोई दिक्कत? अगर मैं सब यूनिट की बात करूं तो मीरोमायोसिन इसकी सब यूनिट होती है, मीरोमायोसिन सब यूनिट या मोनोमेरिक यूनिट होती है इसकी, जिससे ये मिलके बनता है। कोई दिक्कत? ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारे पास बेटा एक्टिन और मायोसिन। अब याद रखना, एक्टिन जो होता है वो होता है, सॉरी, मायोसिन जो होता है वो थोड़ा सा याद रखो कैसा होता है, ये थिक होता है। डू नॉट स्लाइड ओवर दी थिन फिलामेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास क्या रहता है, ए बैंड बनता है। इसी के पास क्या रहता है, एम लाइन रहती है। और इसी के पास क्या रहता है बेटा, ध्यान रखना, एच जोन रहता है। ठीक है, क्या रहता है, एच जोन। कोई दिक्कत में किसी को? अरे बता दो, ध्यान रख लेना इतनी बात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद कहानी हमारे पास क्या आती है, कहानी आती है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। जब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से हम लोग बताते हैं। किससे बताते हैं इसको, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से हम लोग बताते हैं। ठीक है ना, किससे बताते हैं बेटा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताते हैं। इसमें होता क्या है, ये कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो हमारे पास थिन फिलामेंट होते हैं, ये थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट में। ये क्या है हमारे पास, थिन फिलामेंट। ये क्या है हमारे पास, थिक फिलामेंट। तो ये थिन स्लाइड ओवर दी थिक फिलामेंट। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू इसमें किसी को? अब याद रखना क्या होता है कि हमारा छोटू सा दिमाग होता है। इस छोटू से दिमाग में हमारे पास क्या होता है, सीएनएस होता है। अब सीएनएस से क्या होता है बेटा, मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम है क्या बेटा, न्यूरॉन। क्या नाम है इसका, न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है। और न्यूरॉन जो होता है ये मोटर न्यूरॉन है, समझ लो, जो सिग्नल लेके आता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल लेके आता है। अटैच होता है किससे बेटा, मसल फाइबर से। किससे अटैच हो जाएगा, मसल फाइबर से। कोई दिक्कत नहीं। इससे अटैच हो जाएगा मसल
फाइबर से। जैसे ही मसल फाइबर से अटैच होगा तो हम लोग इसको एक चीज़ बोलते हैं कि इसको बोलते हैं मोटर यूनिट कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या, कॉन्स्टिट्यूट मोटर यूनिट। अब ये मोटर यूनिट जो होता है, मोटर यूनिट जो होता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या बेटा, कॉन्स्टिट्यूट करता है मोटर यूनिट। अब हमारे पास ये था क्या, मोटर न्यूरॉन था, क्या था, और मोटर न्यूरॉन हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगी, मसल हो जाएगी क्या। अब ये मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर में हमारे पास कहानी क्या है, मसल फाइबर की कहानी ये है कि इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं क्या। सार्कोलेमा से जैसे ही ये न्यूरॉन कनेक्ट हुआ यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, बनाएगा जंक्शन, क्या बनाएगा, जंक्शन। और इस जंक्शन का नाम क्या है बेटा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या नाम है इसका, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, क्या नाम है। और मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, डन, कोई दिक्कत नहीं। न्यूरल सिग्नल, अब देखो ना ध्यान ध्यान से, हमारे पास जो न्यूरॉन होता है, अब क्या हुआ कि ब्रेन ने कहा कि मुझे एक हाथ उठाना है, मेरा हाथ उठाना है, राइट हैंड उठाना है, राइट हैंड उठाना है, तो ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल देगा, सीएनएस के थ्रू सिग्नल आएगा। सिग्नल लेके कौन आएगा, सिग्नल मान लो मैंने बोला ये ब्रेन है हमारे पास, सीएनएस है, अब ये सीएनएस कनेक्टेड है न्यूरॉन से, तो ये हमारे पास है मोटर न्यूरॉन। और इस मोटर न्यूरॉन के पास अंदर भरा पड़ा रहता है क्या, एसिटाइल कोलिन। क्या भरा पड़ा रहता है बेटा, क्या भरा पड़ा रहता है, एसिटाइल कोलिन। क्या है एक ये, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या है ये, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे ही सिग्नल लेके आया किसमें, सार्कोलेमा में, तो सार्कोलेमा में कहानी हो जाती है, जनरेट करता है इम्पल्स, जनरेट क्या करता है, इम्पल्स। और जैसे ही सार्कोलेमा में इम्पल्स किया तो इससे अटैच रहता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये रिलीज करना चालू कर देती है व्हाट, कैल्शियम आयन, क्या करेगी, स्टार्टेड व्हाट, रिलीजिंग। ध्यान रखना, कैल्शियम आयन क्या हो जाएंगे, स्टार्ट करेगा रिलीजिंग करना, कहाँ पर, इनसाइड दी सार्कोप्लाज्म में, कहाँ पर बेटा, सार्कोप्लाज्म में। अब होगा क्या कि जब सार्कोप्लाज्म में इसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो कैल्शियम आयन क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज होगा, और जैसे ही इंक्रीज होगा तो ये लीड करेगा, क्या लीड करेगा बेटा, ये बाइंड करेगा ट्रोपोनिन यूनिट, किस यूनिट से, ट्रोपोनिन सी यूनिट से। और जैसे ही सी यूनिट से बाइंड किया तो होगा क्या, सी यूनिट, ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास सी यूनिट, ये क्या करेगी, अनमास्किंग करेगी, अनमास्किंग ओवर द एक्टिन बाइंडिंग, ओवर द एक्टिन बाइंडिंग साइट। अनमास्किंग करेगा, अनमास्किंग, ध्यान रखना, अनमास्किंग मतलब क्या, कि वहाँ से रिमूव कर देगा। बेसिकली अगर मैं डायग्राम से तुमको बताऊँ तो डायग्राम कुछ ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है, ऊपर रहता है हमारे पास क्या, एक्टिन, तो ये जो सी वाला रहता है तो ये पहला ऐसा अटैच रहता है, ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा, ये यहाँ रहेगा, तो ये आगे के ऊपर की तरफ बाउंड कर जाएगा, ये हमारे पास मायोसिन है, सॉरी ये एक्टिन है हमारे पास,
है ना। तो ये यहाँ ऊपर की तरफ बाइंड मूव करेगा, तो जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिन है, और ये एक्टिन साइड यहाँ पर बाइंडिंग साइड क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ से मायोसिन क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ओके, क्या ओवर द एक्टिन बाइंडिंग साइड, अनमार्क्सिंग ओवर द एक्टिन बाइंडिंग साइड, यहाँ से ये क्या करेगा, एक्टिन बाइंडिंग साइड यहाँ से क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, है ना। विच मीन्स क्या कि हमारे पास एक्टिव बाइंडिंग साइड ओपन फॉर मायोसिन बाइंडिंग, कोई दिक्कत। अब होगा क्या कि मायोसिन का ग्लोबुलर हेड था, ये एक्टिव बाइंडिंग साइट थी, ये एटीपी थी। अब क्या होगा इसके बाद, एटीपी अटैच विथ कहाँ पर बेटा, एटीपी अटैच विथ मायोसिन एटीपी बाइंडिंग साइट, मायोसिन एटीपी बाइंडिंग साइट। विच मीन्स क्या कि इसका मतलब ये है कि जो मायोसिन का हेड है, ये क्या बेटा, मायोसिन हेड व्हाट, यूटिलाइज्ड एनर्जी, और क्या करेगा, इसका एनर्जी क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, मतलब एटीपी का क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस। एक एंजाइम है एटीपीएज एंजाइम होगा, हाइड्रोलाइसिस, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, क्या, हाइड्रोलाइसिस। अब क्या होगा, नाउ मायोसिन हेड exposed active binding site for मायोसिन एक्टिव, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, नाउ मायोसिन हैड एक्सपोर्ड एक्टिव बाइंडिंग साइट, है ना, ऑन एक्टिन टू फॉर्म व्हाट, आ क्रॉस ब्रिज। क्या बनाएंगे बेटा, क्रॉस ब्रिज। बात समझ में आई। अभी मैं तुमको डायग्राम से बताऊंगा एक एक चीज। क्रॉस ब्रिज मतलब क्या, तुम लोगों ने देखा था हमारे पास क्या था, ट्रोपोनिन था, क्या ट्रोपोनिन के ऊपर 3 यूनिट थी, और ये पैरेलली चल किस में रहे थे तुम्हारे पास, किसको मास्क करके रखे थे, ये एक्टिन को। जैसे ही एक्टिन, जैसे कैल्शियम इसको मिला यहाँ पर, ये यहाँ से हुआ क्या, ये जो ये वाला है, ये इसको ट्रोपोनिन ने क्या किया, ट्रोपोनिन को साइड किया, तो ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, चला जाएगा। और याद रखना ट्रोपोनिन तो यहाँ से साइड होगा ही होगा, और प्लस यहाँ पर ये एक्टिन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, किसके साथ, बाइंडिंग करने के लिए। यहाँ पर ये तुम्हारे पास एक्टिन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मायोसिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मायोसिन का हेड और ये इसका हेड, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे, क्रिस क्रॉस आर्म बना लेंगे। क्या बना लेंगे, क्रिस क्रॉस या क्रॉस ब्रिज बना लेंगे। ओके, क्या बना लेंगे,
क्रॉस ब्रिज बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें किसी को। डन। अब जैसे ही क्रॉस ब्रिज बन गया तो क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या होता है, क्या होता है बेटा, जैसे ही अटैच हुआ तो अटैच होता तो क्या होता है कि हमारे पास अब मसल क्या होती है, अंदर की तरफ, अंदर ध्यान रखना पुल करता है सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ क्या होता है, पुल्स कॉन्ट्रैक्शन। पुल्स व्हाट बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या कि ध्यान रखना हमारे पास जो जेड लाइन थी, ये जेड लाइन क्या होती है, अंदर की तरफ घुसना चालू कर देती हैं और यहाँ पर ए बैंड भी रहता है तो ए बैंड की तरफ जाना क्या कर देती हैं, चालू कर देती हैं। बात आई समझ में? ठीक है ना, है ना। मतलब क्या, एक्टिन पुल्स इनवर्ड, अंदर की तरफ क्या होगा, एक्टिन चालू हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे ही चालू हुआ तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ऑफ क्या मिलेगा बेटा, रिजल्ट मिलेगा सार्कोमियर। क्या हो जाएगा, शॉर्ट। सार्कोमियर क्या हो जाएगा, शॉर्ट। समझ रहे हो, सार्कोमियर क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था कि आई बैंड था, आई बैंड नीचे की, ये आई बैंड था ना, हमने यहाँ पर जेड लाइन थी, ये जेड लाइन थी, ये आई बैंड था। तो आई बैंड भी क्या हो जाएगा, आई बैंड शॉर्ट। आई बैंड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगली चीज ध्यान रखना, जो ए बैंड रहेगा, ए बैंड रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड। यहाँ पर कोई भी टाइप का आई बैंड में है, ए बैंड में चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है ना। दूसरा चीज, ओवरलैपिंग बैंड, इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एम लाइन एंड एच लाइन, एच जोन, ये कैसे हो जाएंगे, डिस अपीयर्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर? जेड लाइन क्या होगा, नॉट डिसअपीयर, और ये क्या करेंगे, ये क्या क्या होंगी, क्लोजेस्ट टू ईच अदर, अंदर की तरफ मूव करेंगे तो एक दूसरे के क्या आएंगे बेटा, पास आएंगे। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे ही क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, नाउ अब क्या होगा, अब यह होगा कि हमारे पास एटीपी का यूज़ करेगा जैसे ही तो रिलीज होगा क्या, एडीपी प्लस पीआई। क्या रिलीज होगा, एडीपी प्लस पीआई रिलीज होगा। डन। क्या रिलीज होगा बेटा, एडीपी प्लस पीआई रिलीज होगा। ठीक है ना। अब एडीपीआई प्लस पीआई रिलीज होगा तो अगेन क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, अब ये मसल ये था और मसल से ये तुम्हारे पास मायोसिन ऐसा बढ़ चुका है, ये कॉन्ट्रैक्शन इसने पुल आउट कर दिया है ना। क्या कर दिया इसने, पुल आउट, ये पीछे की तरफ पूरा ऐसा मूव हो चुका है, ये ऐसा मूव होता है, ये पूरा का पूरा ऐसा मुड़ जाता है, ये पुल आउट हो चुका है, कोई दिक्कत। पहले ये अटैच हुआ था, है ना, यहाँ से एटीपी लगी थी, इसका क्या हुआ था, हाइड्रोलाइसिस हुआ था। अब ये पुल बैक किया, सेंटर की तरफ गया, पुल इनवर्ड सेंटर की तरफ, तो तुमने क्या देखा, एडीपी प्लस पीआई क्या हुआ, यहाँ पर रिलीज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी हुआ। डन। कोई दिक्कत? अब जैसे ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी हुआ, ये अंदर की तरफ क्या किया इन्होंने, मूव किया। मूव किया तो होगा क्या, होगा ये मूव हुआ तो होगा ये कि अब इसको वापस इसको
रिलैक्सिंग स्टेट में लेके आना। तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिन था, इस एक्टिन से जो बाइंड था तुम्हारे पास क्या, मायोसिन। तो इसको दूर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन लेके आते हैं क्या बेटा, यहाँ पर अ न्यू एटीपी कम्स। क्या आएगा बेटा, अब एक न्यू एटीपी आ जाएगा। क्या आएगा, न्यू एटीपी। और जैसे ही न्यू एटीपी आया तो क्या होगा, रिजल्टेंट ब्रोकन ऑफ मसल ब्रिज और क्रॉस ब्रिज। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू, कोई दिक्कत बेटा, परेशानी, अरे बोल दो, डन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगेन हमको चालू करना है कहानी, तो कहाँ से चालू हो जाएगी बताओ ज़रा, ठीक है ना। अगर हमको न्यू साइकिल चालू करनी तो क्या करना पड़ेगा, द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज बाय, वो कहानी हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा, उस साइड कैल्शियम आयन आएगा, कैल्शियम आयन आएगा, कैल्शियम आयन आया, उसने ओपन साइड करी, तो एटीपी अगेन क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड बाय दी कौन, एक्टिन या मायोसिन, बाय दी मायोसिन, बाय दी मायोसिन, बाय दी मायोसिन। और मायोसिन का भी क्या बेटा, ध्यान रखना, उसका हेड अगेन फॉर्म क्या हो जाएगा, अगेन फॉर्म ऑफ क्या, न्यू क्रॉस ब्रिज, अगेन फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू क्रॉस ब्रिज। अब ये साइकिल क्या हो जाएगी, फर्दर रिपीट हो जाएगी। नाउ फर्दर रिपीट्स दिस साइकिल, कंटिन्यू। नाउ फर्दर रिपीट दिस साइकिल क्या बेटा, कंटिन्यू, है ना। अब एक और चीज क्या है ना, क्या होगा बताओ जरा। अब क्या करना है, इस मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है। जब ये साइकिल चलती रहेगी तो हमको रोकना है, स्टॉप करना है। अब कॉन्ट्रैक्शन करा के थोड़ी ना रखना है, अब मसल का स्टॉप करना है जैसे ही, तो हम क्या करते हैं कि कैल्शियम आयन की वापस से एंट्री करा देते हैं, कहाँ पर, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में। इस सिस्टर्नी का एक और नाम है हमारे पास, टी ट्यूब्यूलिन। यहां पर हमने क्या करा दिया, टी ट्यूब्यूलिन वापस करा दिया, रिटर्न करा दिया। जैसे ही टी ट्यूब्यूलिन में रिटर्न कराया तो जो मास्किंग हमारे पास हटी थी, जो अनमास्किंग हुआ था, ये मायोसिन, ये एक्टिन, ये क्या, ये ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, और ये एक्टिन। जैसे ही क्या हुआ, सिस्टर ने जैसे सार्कोप्लाज्मिक क्या किया हमने बेटा, कैल्शियम रिटर्न इन सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम ने, तो होगा क्या, वापस से हमारे पास बैक वाली कंडीशन है कि एक्टिन क्या कर देगा, एक्टिन के ऊपर जो अनमास्किंग हुई थी क्या हो जाएगी, मास्किंग अगेन हो जाएगा, मास्किंग ऑफ एक्टिन। और जो जेड क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएगा। समझे नहीं समझे, आफ्टर मास्किंग क्या हो जाएगा,
तुमने जो हमारे पास क्या था, कॉन्ट्रैक्शन था, तो जेड कॉन्ट्रैक्ट ना हो के अब कैसा हो जाएगा, ध्यान रखना, मास्किंग के बाद आफ्टर जेड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन रिलीज हो जाएगा, तो जेड बिकम नॉर्मल, जेड बिकम नॉर्मल। मतलब क्या, मसल कैसी हो जाएंगे, रिलैक्स स्टेट में हो जाएंगे, है ना। कोई दिक्कत, अगर हम क्या करें, रेगुलरली रिपीट एक्टिवेशन ऑफ मसल करते हैं, तो बार बार अगर हम क्या करते हैं, मसल एक्टिवेशन करते हैं, मसल एक्टिवेशन हो बार बार मैनी टाइम, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है क्या, कि पहले हमारे पास एन एरोबिक रिएक्शन चलती है, और जब एन एरोबिक रिएक्शन चलती है तो होता क्या है कि लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन, जिससे हमारे पास मसल क्या हो जाती हैं, फटिक मसल क्या हो जाएंगी, फटिक हो जाएगी, मसल क्या हो जाएगी बेटा, फटिक मतलब क्या, मसल बहुत थकी थकी फील करेंगी, मसल क्या फील करेंगी बेटा, थकी थकी फील करेंगे। इज इट क्लियर, है ना। और लैक्टिक एसिड का वहाँ प्रेजेंट होना मतलब पेन बहुत होता है, क्या होता है, पेन, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड कैसे बनता है एनारोबिक कंडीशन में, ग्लाइकोजन का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन बेटा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है, ध्यान रखो, तब लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है ना, ठीक है। कोई दिक्कत, परेशानी, है ना। देख लो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुमको समझा दूँ, हमने जेड लाइन था, ये जेड लाइन था, जेड लाइन पे एक्टिन था, जेड लाइन पे एक्टिन था, ये कोई क्या था हमारे पास, बीच में मायोसिन था, क्या था हमारे पास, मायोसिन। ये वाली जगह जो होती है इसको ओवरलैप बैंड बोलते हैं, ओबी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, एच जोन, और इसकी बीच की लाइनिंग जो होती है वो एम लाइन होती है। ये दोनों लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं जेड सार्कोमेर, का बोलते हैं, सार्कोमियर। ये तुम्हारे पास क्या है, एक्टिन, और ये तुम्हारे पास क्या है, मायोसिन। इज इट क्लियर। इन दोनों के पास यहाँ पर क्या होगा, आई बैंड, क्या होगा, आई बैंड, और इसके बीच में तुम्हारे पास जो बैंड मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, जो यहाँ पर जो बैंड मिलेगा, ये पूरा का पूरा जो बैंड रहेगा मायोसिन पे, ये मिलेगा ए बैंड, ठीक है ना। जब ये कांटेक्ट करते हैं तो पहले ऐसे रहते थे, अब ये पास पास आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे बेटा, ये पास पास आ जाएंगे एकदम, ध्यान रखना। ये ऐसे आ जाएगा पूरा का पूरा, ये ऐसे कर लेगा क्रॉस पूरा का पूरा, बीच में मायोसिन पूरी की पूरी कवर हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये जेड लाइन क्या हो गई, पास पास आ गई हमारे पास, जेड लाइन क्या हो गई, पास पास आ गया, और बीच में हमारे पास क्या था, ये एम लाइन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी डिसअपर हो जाएगी, पर जेड लाइन डिसअपर कभी नहीं होगी। प्लस अगला क्या हमारे पास क्या होगा बेटा, जो ओवरलैप बैंडिंग इतना था, अब ये ओवरलैपिंग बैंड इतना हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो ओवरलैप बैंडिंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ओबी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा, जेड लाइन क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, पर नॉट डिसअपियर, एम लाइन क्या हो जाएगी, डिसअपियर, जो पहले बता चुका हूँ मैं पूरा का पूरा, ठीक है। एम लाइन क्या हो जाएगा, रिमेन सेम, ऐसा क्या, एम लाइन डिसअपियर, एम लाइन एंड एच जोन डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। बट ध्यान रखना, मायोसिन जो रहेगा रिमेन सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो, रिमेन सेम, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, ओके, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा, ध्यान रखने वाली बात क्या है, कल हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वाइट मसल और रेड मसल, ये देखेंगे, ओके। थैंक यू।